सबको नमस्कार। भजन संहिता 34 अध्याय 1 पद से 22 पद। जी हां, आज वचन खोलिए, बाइबल खोलिए और बाइबल को देखिए और हो सके पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि कुछ बातों को आपको शायद लिखना पड़ेगा। लेकिन भजन संहिता भजन यानी कि साम 34 अध्याय यानी कि 34 चैप्टर 1 पद से 22, गीत संहिता 34 अध्याय 1 থেকে 22 पद। भजन संहिता 34 अध्याय के नाम लेते ही शायद आपका ध्यान ऐसे एक पद की ओर जा रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छा से जानते हो, यानी कि ये बहुत ही फेमस एक बाइबल पद है जो बराबर लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, दिमाग में भी रह जाता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि वचन ऐसे लिखा है कि परख कर देखो, चाक कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। जी हां प्रिय मित्रों, आगे भी तो देखो क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी क्या शरण लेता है। प्रिय मित्रों, शर्त तो यही है, शरण लेता है और वो व्यक्ति कहता है और कह पाएंगे कि चाक कर देखो, आपने भी चाखा, दूसरों को चाखने के लिए आप कहेंगे। प्रिय मित्रों, लेकिन इस पद में ज्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक और पद है उसको भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज जो है प्रिय मित्रों, हम देखेंगे 4 आशीषें दाऊद आपको और मुझे देने के लिए ये अध्याय दिया है। 4 ऐसे उत्साहपूर्ण जो है इंस्ट्रक्शंस डेविड ने दाऊद ने दिया है। जी हां, यदि आप भजन संहिता 34 8 पद, जी हां, आपको जरूर याद हो गया होगा। ये पद को जो है पत्रस ने भी अपनी पत्री में यूज किया है और ये ऐसे गीत है, भजन है। दाऊद ने ऐसे परिस्थिति में था और अब्दुल्लाम जो गुफा है वहां पर थे और उनके अपने लोग आए थे देखने के लिए, क्योंकि राजा साउल जो उसको मारना चाह रहा था और भागा अपने जान को बचाने के लिए। और उस समय अपने लोग, परिवार के लोग, उनको पसंद करने वाले लोग गुफा में जाकर उससे मिला और उसने उस समय ये गवाही दिया, बहुत अच्छी गवाही। यदि आपके पास बाइबल है जरूर पढ़े, मैं पूरी अध्याय को नहीं पढ़ूंगा। लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इस प्रकार उसने कहा है। आपके पास वचन है, आप जरूर पढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, पहला पत्रस 2 अध्याय 3 पद में भी पत्रस ने इसी का रेफरेंस उन्होंने यूज किया। लिखा है, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चाख लिया है। जी हां प्रिय मित्रों, और इसमें 12 से 16 पद जो है इसी अध्याय में, 34 अध्याय, और उसको भी पत्रस ने अपनी किताब में, अपनी पत्री में, यानी कि पहला पत्रस 3 अध्याय 10 से 12 पद में भी इस्तेमाल किया, यूज किया है, वहां बाद में देखेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, दाऊद आज हमें और आपको, हम सबको उत्साह करने के लिए, उत्साह देने के लिए, टू एनकरेज अस, हमें 4 इंस्ट्रक्शन यानी कि 4 वचन दिया है। पहला वचन तो देखिए, उसमें इस प्रकार लिखा है, खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए। जी हां, खुदा को, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला बनिए। क्यों? दाऊद कहता है, खुदा ने दाऊद का दुआ सुना। दाऊद कहता है, खुदा ने मेरी दुआ सुना है। दूसरी बात, दाऊद कहता है, खुदा ने दाऊद का जरूरतों को पूरा किया। दाऊद कहता है, मेरे हर जरूरतों को खुदा ने पूरा किया है। पद 9 और 10 पर आप देखेंगे तो लिखा है, और लिखा है, खुदा ने दाऊद को विपत्तियों से, संकटों से, ट्रबल से क्या क्या छुड़ाया है। 17 पद में देखिए, 17 पद में क्या लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रेम तो कितनी एक बहुत ही एक पावरफुल एनकरेजिंग बाइबल अध्याय ये है। लिखा, देखा ना। और देखिए, और क्या बोला, क्यों भाई धन्यवाद देने वाला बनेंगे, क्यों? उसका जवाब दाऊद कहता है कि मुझे वो खतरों से बचाया है। 7 पद में पढ़ूंगा आपके लिए। 7 पद में क्या लिखा है, यहोवा डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, यानी कि एंजल्स ऑफ गॉड आर अराउंड यू। यही तो प्रार्थना में बराबर करता हूं आप सबके लिए। आपको भी करना है, ऐसे किसी को दुआ करना है, परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों से आपको रक्षा करे और करेगा। प्रिय मित्रों, क्योंकि दाऊद को भी किया है। यही तो 4 गवाही जो है दाऊद ने बोला, खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए। वो कहता है और आप कहेंगे क्यों? आपको मैंने बता दिया है। प्रिय मित्रों, खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए।
क्योंकि आज मैं और आप जिंदा है। कुछ नहीं भी है तभी भी हमारा पास बहुत बड़ी चीज है, वो है उद्धार। आपका मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। प्रिय मित्रों, संसार में कुछ भी क्यों ना हो, शरीर को नाश कर सकता है ये कोरोना वायरस, ये कैंसर, ये HIV एड्स, ये बुखार, ये हर प्रकार के जो बीमारी जो है, इवन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आपका शरीर को नाश कर सकता है। लेकिन प्रिय मित्रों सुनिए, आपकी आत्मा को कोई छू नहीं सकता। उसका अधिकार सिर्फ जीवित परमेश्वर के पास है। तभी तो दाऊद कहता है, आपको मुझे ये कहता है, ये उत्साह करने के लिए कहता है, खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए। प्रिय मित्रों, आपके पास धन्यवाद देने के लिए क्या है? दूसरा पद 4 और 8 के बीच में है। दूसरा जो है, पहला पॉइंट जो आपको मिला, खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए, 1 पद से लेके 3 पद, ठीक है ना। दूसरा पद देखिए वचन को देखिए, 4 पद से लेके 8 पद। 4 पद में क्या लिखा है देखिए, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और सुनिए, बहुत मजेदार बात है प्रिय मित्र, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता। 5 पद, वर्स 5, लुक एट दैट। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ओ प्रिय मित्र, कितनी बड़ी बात बाइबल में लिखा है। आपको मालूम है ना, ये बातें दाऊद कहता है आज आपको, खुदा आपका मुंह काला ना होने देगा। प्रिय मित्र, बहुत बड़ी ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, खुदा आपका मुंह काला ना होने देंगे, आपका मुंह काला नहीं होगा। आपने अक्सर देखे होंगे कि जो बस से, ट्रक से, उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, क्या मालूम है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे खुदा मुंह काला ना होने देगा। लेकिन बाइबल उल्टा है। तो यदि संसार करता है, लेकिन बाइबल उल्टा, बाइबल किसी का मुंह काला होने नहीं देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर, सुनिए, हाथ देखने वाले की ओर नहीं, सिर को देखने वाले को नहीं, तारा चांद को देखने वाला नहीं, प्रिय मित्रों, उनको देखने वालों को नहीं। दृष्टि किसको करना है? सृष्टिकर्ता को। बार बार मैं ये कह रहा हूं, अप्रैल मास है, सृष्टिकर्ता को मानिए, सृष्टि को नहीं। प्रिय मित्रों, इसी में तो गड़बड़ हो गया है, तभी तो गुनाह बढ़ते जा रहा है। क्योंकि इंसान कहते हैं, मैं सृष्टि करता हूं। अरे रे, एक मिट्टी कैसे कह सकता है कुम्हार को, है कुम्हार तू क्या कर रहा है, तू कैसे बनाते हो, ऐसे करके बना। प्रिय मित्रों, कुम्हार कहेगा, हाय रे हाय मिट्टी, तुझे मालूम नहीं मेरे हाथों से तुझे मैं कैसे नाश कर सकता। प्रिय मित्रों, दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या क्या? ज्योति पाई, प्रकाशमान, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो हो सकता है, लेकिन प्रिय मित्रों, परमेश्वर को मानने वाले और परमेश्वर आपके मुंह को चमकाता है। प्रिय मित्रों, दाऊद कहता है, क्या मालूम है, मैंने खुदा की ओर दृष्टि की, खुदा ने क्या क्या सुना, he heard, and then और क्या क्या? ज्योति दिया, चमकाया। मूसा का मुख भी पता है चमक गया था, मूसा का मुख। और देखिए इसी भजन में, भजन 4:6 पद में लिखा है, यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। प्रिय मित्रों, अविश्वास के जीवन में चलेंगे तो मुंह छुपाना पड़ेगा। विश्वास के जीवन में आप चलेंगे, आपके जिंदगी के विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को उपस्थिति है, तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। जी, लाखों रुपए खर्चा नहीं करना पड़ेगा प्रिय मित्रों, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति है। दाऊद कहता है, क्यों? जीवित परमेश्वर के पास जाते हो, तभी तो मुंह काला कैसे होगा रे भाई? मुंह काला नहीं होगा, क्योंकि आप जिसके पास जा रहे हो, जो सृष्टि करता है, वो जीवित है, पुनरुत्थान है। हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान, बिकॉज ही इज अलाइव। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हां प्रिय मित्रों, संसार के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं है। खुदा आपका मुंह काला ना होने देगा। आप शर्मिंदा तो नहीं है,
जिंदा खुदा आपको आपका मुंह को काला नहीं होने देगा। प्रिय मित्रों, चिंता मत कर, आप उसके हुजूरी में आओ, उसके चरणों में आओ। एक मां इंतजार करती है और जब देखती दूर से उसके बच्ची को, उसके बच्चा को देखता है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाती है। प्रिय मित्रों, उस समय जब एक मां बहुत दिनों के बाद बच्चा को देखता है, आप उस समय उसके चेहरा को देखिए, प्रकाशमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। प्रिय मित्रों, ऐसे ही चेहरा परमेश्वर आपका जो चेहरा बनाना चाहता है। आप क्या तैयार हो? क्योंकि खुदा ने प्रतिज्ञा किया आज एक बार फिर से आपको और मुझे कि खुदा का मुंह काला ना होने देगा। तीसरा ज्यादा समय नहीं लेंगे प्रिय मित्रों। तीसरा जो है पॉइंट जो है, खुदा का भय मानने वाला बनिए। खुदा का भय मानने वाला मानिए। प्रिय मित्रों, नीति वचन 1:7 में यहोवा का भय के बारे में आपने जरूर सुने होंगे। हाँ जी। नीति वचन लिखने वाला जो है सुलेमान कहता है, सुनिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रिय मित्रों, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। सुनिए, यहोवा का भय, परमेश्वर का भय मालूम है, इसी नीति वचन में कम से कम 18 बार लिखा है। प्रिय मित्रों, 1, 2, 3 बार नहीं, 18 बार लिखा है यहोवा का भय, परमेश्वर का भय। भय का मतलब यह नहीं हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम जिसको मानते हैं उसका चेहरा जो डरावना है। नहीं। यदि हमारा परमेश्वर का चेहरा डरावना होता, यानी कि उसका चेहरा मुंह पीछे होता, यानी कि नीचे होता, चेहरा के जगह पे पेड़ होता, प्रिय मित्रों, आप और मैं तो उसका आराधना नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे परमेश्वर का पूजा नहीं करूंगा प्रिय मित्रों। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, क्षमाशील है, चंगाई करने वाला है, शांति देने वाला है। आपको भी, मुझे भी दिया है। और जो लोग सुन रहे हैं, आप भी जो दाएं हाथ में बैठे हो, आपको भी छूना चाहते हैं। आपके मन में कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे? जी हां, ये सत्य है, मानिए। खुदा को मानिए जो आपको बना। क्यों मालूम है? यहोवा का भय, इस भय का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का चेहरा डरावना है। भय का मतलब मालूम है? सम्मान, श्रद्धा, पूजा, भक्ति, आस्था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो है हमारा सृष्टिकर्ता, हम हैं उसके सृष्टि, वो है हमारा पिता, हम हैं उसका बच्चा, और वो है मालिक, हम हैं उसकी सेवक। 7 पद में लिखा, देखिए 7 पद में लिखा है, डरवैयों के चारों ओर दूत छावनी देगा। 9 पद में देखिए लिखा, 9 पद में आपके पढ़ूंगा, बहुत अच्छी बात है यहोवा के पवित्र लोगों, यानी कि आपको कह रहा है, सुनिए, उसका भय मानो। हाँ, दोबारा भय के शब्द आया, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन 10 पद को पढ़िए ना, बहुत लोग पढ़ता है ना, लिखा है, जवान सिंह हो तो घटी, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। प्रिय मित्रों, और क्या चाहिए आपको? और क्या सुनना है? 12 पद, यानी कि तीसरा पॉइंट का जो है 9 पद से लेकर 16 पद तक है। ठीक है ना, 4 भागों में भाग किया है, तीसरा भाग है 9 से 16। 12 पद के यदि पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या मालूम? उसका मतलब है मांगो जो अच्छा है। 13 पद 14 पद का मतलब क्या मालूम है? 13 पद का मतलब यह है, लगाम लगाओ जुबान को, आपका मुंह को। लिखा है, सावधान, क्यों, क्या बोलते हो, लगाम लगाओ। अब 14 पद जो है का मतलब है, सच की पीछा करो, यानी कि सच बोलो। इसी पद पर जैसे लिखा है ना, देखिए लिखा है 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक राख और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। नीति वचन में इस संबंध में बहुत जगह पर लिखा है, लेकिन नीति वचन 12-18 पद में देखो क्या लिखा है, सुनिए, बिना सोच विचार के बोलने वाले मनुष्य के शब्द तलवार की तरह बेतते हैं, मतलब मारते हैं, पर बुद्धिमान की बातें मलहम का काम करती है। तो कितना अच्छा लगता है ना। सुनिए, देखिए 13 अध्याय 13, अरे भाई नीति वचन के बात कर रहा हूं, 13 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो अपने मुख की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। लेकिन 18 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है।
और 15-16 पद का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ है उसी का अपेक्षा करो, यानी कि उसी का आशा रखो। खुदा का भय मानने वाला बनिए। आप जिंदा परमेश्वर को डरते हो प्रिय मित्रों? 4 नंबर पॉइंट, आखिरी 4 नंबर आशीष जो दाऊद मुझे और आपको देना चाहते, यह है खुदा पर भरोसा रखने वाला बनिए। खुदा पर भरोसा रखने वाला बनिए। भरोसा तो रखो। 18 पद, 17 पद से लेके 22 पद से लिया गया है। 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता। हां, इसी अध्याय में 8 पद और 18 पद, इन दोनों पदों को सब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी पदों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए, मैं तो कहूंगा 5 पद तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लोग उसकी ओर देखते हैं, जो उसको दुहाई देते हैं, जो उनके पास जाते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो के मांगते हैं, प्रिय मित्रों, उसके मुंह कभी काला होने नहीं देता। प्रिय मित्रों, क्या बात कहे तो, क्योंकि वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। टूटा मन का मतलब प्रिय मित्रों, आपका जो मांगने का जो तरीका, आपका नियत जो है वो साफ होना चाहिए। तब जाके सारे काम हो जाएगा। लिखा है बंध संहिता 51 अध्याय 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे। मतलब टूटना प्रेम मित्रों, जिसके जिंदगी में ऐसा लगता और कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और वो व्यक्ति जो बिल्कुल परमेश्वर के चरणों में बिल्कुल गिर जाता है, यानी कि पूरा अपने चरणों के सामने आ जाता, कहता प्रभु आपकी मीना मेरा और कोई नहीं है। इसी पुराना नियम में है, यशायाह 57 अध्याय 15 पद में लिखा है, पर मैं यानी कि याह्वे कहता है उसके साथ भी विद्यमान रहता हूं, जिसकी आत्मा सुने जिसकी आत्मा विदीर्ण और विनम्र है। मैं उस विनम्र व्यक्ति की आत्मा को संजीव करता हूं और उसके विदीर्ण हृदय को पुनर्जीवित करता हूं। प्रेम मित्र, कितनी अच्छी बात है। भरोसा तो रखो। 19 और 20 पद में देखो क्या लिखा है। 19 और 20 पद में देखो क्या लिखा है, पढ़े देखिए, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और सुनिए, वो उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। प्रिय मित्रों, दाऊद कहता है खुदा पर भरोसा रखो, और मैंने रखा, और खुदा ने जो दिया है मुझे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दाऊद कहता है भरोसा तो रखो, विपत्ति आएगा। अब ये नहीं कि प्रभु मेरा पर विपत्ति नहीं आना चाहिए, आएगा, लेकिन क्या करेगा? छुड़ाता है, हड्डी को रक्षा करता है, टूटने नहीं देता है। खुदा पर भरोसा रखने वाला बनिए प्रिय मित्रों। क्या आपको खुदा पर भरोसा नहीं है? हमने 4 बातों को सीखा प्रिय मित्रों, यानी कि 4 आशीषें दाऊद ने हमें, मुझे और आपको दिया है। पहली बात याद रखिए प्रिय मित्रों, कहता है खुदा को धन्यवाद देने वाला बनिए। खुदा आपका मुंह काला ना होने देगा। खुदा का भय मानने वाला बनिए। और चौथी बात प्रिय मित्रों, खुदा पर भरोसा रखिए, यानी कि खुदा पर भरोसा रखने वाला बनिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान है। दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया, उसी अनुभव को आपको और मुझे आज दिया है प्रिय मित्रों। इन 4 बातों को याद रखिए। सिर्फ 34 अध्याय 8 पद, 34 अध्याय और 18 पद को याद मत करिए, पूरी अध्याय को याद करिए। कितनी सुंदर वचन इसमें लिखा है परमेश्वर डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। इन दिनों में जो बीमारी के बाद फैले हुआ है प्रिय मित्रों, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके चारों ओर होगा। आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूत 2 धार तलवार के साथ खड़े रहेंगे प्रिय मित्रों, हर है, और आपको रक्षा करेगा, मुझे भी रक्षा करेगा। विश्वास रखिए, भरोसा तो रखिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपका मुंह काला ना होने देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दीजिए, आपके साथ रहें। विश्वास करिए, वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह पर फिर से हम मांगते हैं, जिन जिन लोगों ने सुना है आशीषित प्रभु जी, आप उनको स्पर्श करें। अब भरोसा दीजिए, अब भरोसा कीजिए, पिता परमेश्वर कहे कि आप उनके साथ हैं। हाँ खुदा बाप, भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 22 पद सबों के लिए आज आशीष का कारण बन सके। बाकी का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु उनको अगुवाई करें, आपका स्वर्गदूत उनके चारों ओर खड़ा रहकर रक्षा करें।
आपका जीवन लहू से उनको ढक के रखिए, बीमारी से, विपत्तियों से बचाइए, क्योंकि आपने हड्डी हड्डी को रक्षा करता है। हां प्रभु जी, हम यही बात आपसे मांगते हैं, क्योंकि यह प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। सबको शालोम।